इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर दो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी दी है। पुणे के रहने वाले इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि कोरोना वायरस से जुड़ता एक वायरस 2012 में भी चीन में पाया गया था और इस वायरस से चीन के कई खदान मजदूर बीमार पड़ गए थे। कोरोना वायरस के ओरिजिन की इस चौंकाने वाली रिसर्च पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की बीमारी सबसे पहले 2012 में फैली थी। वुहान से 1600 किलोमीटर दूर मिला था वायरस। चीन ने लैब में मॉडिफाई किया नेचुरल वायरस। भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का ओरिजिन खोज निकाला। इस समय पूरी दुनिया में पुणे के रहने वाले दो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल बाहोलीकर और डॉक्टर मोनाली राहलकर की चर्चा हो रही है। इन दोनों वैज्ञानिकों की थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर डार्क वेब तक में वायरल हो रही है। दोनों ही वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नए कोरोना वायरस को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। इन भारतीय वैज्ञानिकों की थ्योरी को आज दुनिया के कई वैज्ञानिक हाथों हाथ ले रहे हैं। पुणे के रहने वाले डॉक्टर राहुल बाहुलीकर और मोनाली राहलकर इस वक्त पूरी देश दुनिया के लिए हेडलाइन बने हुए हैं। दरअसल इन डॉक्टर्स ने साल 2020 में कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर एक पेपर लिखा था, लेकिन उस वक्त उनके इस पेपर को लेकर हर किसी ने उन्हें नज़रअंदाज किया, उन्हें तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जब कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की खबर सामने आ रही है, तब हर कोई देश दुनिया से इन डॉक्टर्स को संपर्क कर रहे हैं और कोरोना वायरस को लेकर इस पेपर में जो कुछ लिखा गया था उसको लेकर उनसे और अधिक जानकारी की मांग कर रहे हैं। आपको बताते हैं डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मोनाली ने अप्रैल 2020 के पेपर में क्या लिखा है। इन वैज्ञानिकों ने लिखा था कि वर्ष 2012 के अप्रैल महीने में चीन के यूनान प्रांत में 6 खदान मजदूर अज्ञात निमोनिया से बीमार पड़े थे। ये मजदूर मोजियांग की खान में काम कर रहे थे। इसी खान से कोरोना वायरस के काफी मिलते जुलते रैट G13 वायरस के सैंपल इकट्ठे किए गए थे। मोजियांग की खान से लिए गए ये वायरस सैंपल वुहान की लैब को भेजे गए थे। चमगादड़ों से वायरस के सैंपल इकट्ठे करने के दौरान ही 6 खदान कर्मी बीमार पड़े थे। इनमें से 3 की मौत हो गई थी। 2012 में कुछ लोग एक खान में गए थे। ये कॉपर की खान थी। मोजियांग करके जो प्रांत है साउथ ऑफ चाइना में, यूनान में, तो मोजियांग करके एक जगह है, वहां पे कॉपर की खान थी। वहां पे 6 लोग वहां पे गए थे। अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे चमगादड़ की जो गंदगी है, उनका जो फीकल मैटर है, तो उससे ये पूरी खान भर गई थी। उसको क्लीन करने के लिए ये 6 मजदूर इसके अंदर गए हुए थे। अब इनको क्या हुआ, तो इनको 14 दिन का 4 लोगों ने 14 दिन काम किया और 2 लोगों ने इसमें 4 या 5 दिन काम किया। उसके बाद उनको बुखार हो गया, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनको खांसी होने लगी। इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मोनाली ही नहीं, दुनिया के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नया कोरोना वायरस ही था जिसने चीन के उन खदान मजदूरों को 2012 में संक्रमित किया था। लेकिन तब ये वायरस इतना घातक नहीं था, क्योंकि इसके सैंपल बाद में वुहान की लैब में भेजे गए और 2019 में वहां कई रिसर्चर बीमार पड़े। तो जाहिर है मोजियांग की खदान में मिले वायरस और नए कोरोना वायरस में कोई ना कोई संबंध तो है। ये जो वायरस इनको 2012 में मजदूरों को हुआ था, ये वायरस की वजह से हुआ था, ऐसा उस मास्टर थीसिस में लिखा हुआ है। और वहां के जो फेमस डॉक्टर है जोंग नानशान, उन्होंने भी इसको वायरल न्यूमोनिया करके बोला था। तो ये जो था वो ये प्रयोग नहीं था, लेकिन ये ऐसी सच में घटना हुई थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शक के घेरे में तब आया जब मोजियांग में बीमार पड़े खदान मजदूरों के इलाज की एक रिपोर्ट चीन में पब्लिश हुई। इन मजदूरों का इलाज करने वाले चीन के डॉक्टर ली शू ने अपनी थीसिस में लिखा कि
मजदूरों को तेज बुखार, सूखी खांसी, पैर में ऐंठन और कुछ मामलों में भयंकर सिर दर्द हो रहा था। आज ये सभी लक्षण कोविड-19 के सिम्टम माने जाते हैं। बीमार पड़े खदान मजदूरों का इलाज स्टेरॉयड, ब्लड थिनर और एंटीबायोटिक से किया गया था। आज कोविड-19 के मरीजों को भी इसी तरह से पूरी दुनिया में इलाज हो रहा है। इन खदान मजदूरों के सैंपल जब वुहान लैब भेजे गए थे, तब उनके अंदर चमगादड़ से मिलने वाले सार्स जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण मिला। इंग्लिश ही उनकी जो बैट वुमन है वो लीड कर रही थी। उन्होंने 3 साल तक उस बैट केव्स को उसकी जांच की और वहां से काफी सारे नमूने अपने लैब में लेके आए थे वो लोग। तो उसमें RATG13 करके जो सार्स का नजदीकी वायरस है वो उनको मिला था। अभी वो वायरस और अभी का जो वायरस है इसमें 4% का फर्क है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे मतलब ये पूछना है कि 2012 का वायरस कैसा था, लेकिन अभी हमें कंफर्म पता नहीं। लेकिन ये सार्स लाइक कोरोना वायरस जो कोविड की तरह ही हो सकता है, ये जो वायरस था वो। वैज्ञानिक मानते हैं एक बार इंसानों को संक्रमित करने के बाद RATG13 ने म्यूटेट होकर खुद को सार्स कोरोना वायरस 2 के रूप में तब्दील कर लिया, जो इंसानों में बेहद संक्रामक है। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक पेच है। RATG13 वायरस और नए कोरोना वायरस की बनावट 96% मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वायरस किसी और जानवर से होकर इंसानों तक पहुंचा। उस जानवर में RATG13 के अंदर इतने बदलाव आए होंगे जिससे ये कोरोना वायरस से 98% मिलने लगा होगा। एक बैट है, हॉर्सशू बैट, उससे एक निकटतम वायरस कोरोना वायरस जो बैट का है उससे मिलता जुलता है ये हमारा कोविड-19 वाला वायरस। लेकिन उसका जो समानता है वो सिर्फ 96% है, जबकि अगर सीधा बैट से आया है तो वो 98% के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये बीच में किसी और जानवर के थ्रू होके आया है। उस जानवर का भी ठीक से पता नहीं, कोई लोग पेंगुइन बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन उसका पता नहीं है। शायद भविष्य में पता चले। इस महामारी को शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला है कि नया कोरोना वायरस किस इंटरमीडिएटरी जानवर से होकर आया, या इसकी बनावट में उस 2% की छेड़छाड़ लैब में हुई। इस जानवर की पहचान कब तक हो सकेगी, इस बारे में दुनिया के टॉप वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। Has there ever been a pandemic that we know of that started in a laboratory somewhere? To our knowledge, no. Okay. If this were in fact a breach of protocols in China, if it did come out of a lab, that would be a first for the world, is that right? I believe so. There was a situation with an influenza where there was a suspicion that it might have escaped from a laboratory in Russia. But that has never been validated or confirmed. So have we found any animals that carry COVID-19 that could have been the source of the transmission to humans thus far? Thus far, not. I mean, if what you're referring to, Senator, is an intermediate host, Right. We know clearly, for example, with SARS-CoV-1, that a bat virus went into a civet cat, which then transmitted it into the human population. With MERS, it was a bat to a camel to human. The intermediate host, if there is one, has not yet been found. And we've been looking for that intermediate host, is that fair to say? That is fair to say, sir. नए कोरोना वायरस का चीन के यूनान सूबे से एक और कनेक्शन जुड़ता है। चीन में बैट वुमेन के नाम से मशहूर वुहान की रिसर्चर शी झेंगली अक्सर कोरोना वायरस के सैंपल के लिए यूनान प्रांत जाती रहती हैं। चीन के यूनान सूबे में चमगादड़ की कई नस्लें मिलती हैं। इनमें बहुत तरह के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। 2003 में सार्स वायरस के प्रकोप के बाद चीन ने चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर रिसर्च काफी बढ़ा दी थी। शी झेंगली ने 2013 में यूनान की मोजियांग खदान से सार्स जैसे वायरस के सैंपल जुटाए थे। इस बारे में 2015 में चीन के 18 मिलिट्री साइंटिस्ट और हथियार विशेषज्ञों ने एक पेपर लिखा था। इस पेपर का शीर्षक था अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स। इस पेपर में कोरोना वायरस परिवार के किसी सदस्य की जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की संभावना जताई जा रही थी। चीन के इन मिलिट्री वैज्ञानिकों ने कहा था कि वायरस की इंजीनियरिंग से इससे ऐसा जैविक हथियार बनाया जा सकता है जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। चीन के इन हथियार विशेषज्ञ और सैन्य वैज्ञानिकों ने लिखा था कि लैब में तैयार कोरोना वायरस की नई प्रजातियां जेनेटिक हथियारों के नए युग की शुरुआत करेंगे। ये लेख लिखने वालों ने जैविक हथियार के एक ऐसे हमले का ख्वाब देखा था जिससे दुश्मन की स्वास्थ्य व्यवस्था को तबाह किया जा सकता था। RATG13 और 7-8 ऐसे नए कोरोना वायरस उनको वहां मिले थे।
फिर उधर के लोगों को जो न्यूमोनिया हुआ था उसमें जो लक्षण है और इसमें जो मतलब जैसे रक्त की गुठलियां जो होती है अभी कोविड-19 में, तो वो सारे लक्षण उसमें दिखे थे वहां मतलब ये जो खान में जो हुआ था। तो और जो ट्रीटमेंट जो मिली थी मतलब उनको क्या क्या दिया गया था, तो एंटीवायरल, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल्स, ये भी ट्रीटमेंट अभी कोविड-19 से बहुत ही सिमिलर है। तो इसकी वजह से ये सब केस की जो है वो खुदाई होनी चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसे मतलब ये जो अभी जो कोविड-19 महामारी फैली है वो लैब से शुरू हुई कि नहीं, ये सब हमें पता लगाने के लिए सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये नए फैक्ट सामने आने के बाद चीन की उस थ्योरी पर सवाल उठने लाजमी है जिसमें वो ये कहता रहा है कि कोरोना वायरस वुहान की वेट मार्केट से फैला या सबसे पहले कोविड-19 के मरीज वुहान में ही मिले। इसके साथ साथ चीन के उस दावे को लेकर भी सवाल उठने लगे कि आखिर वुहान की लैब में वो क्या रिसर्च हो रही थी जिससे वहां के रिसर्चर बीमार हो गए। फिर इस बीमारी को चीन ने छुपाया ही क्यों? वुहान की लैब से अमेरिका का भी गहरा ताल्लुक रहा है। कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं जिनसे पता चला है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय या पेंटागन ने एक अमेरिकी एनजीओ इको हेल्थ अलायंस को $3.9 करोड़ दिए थे। इको हेल्थ अलायंस ने यह रकम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दी थी। इको हेल्थ अलायंस ने वुहान इंस्टीट्यूट को यह पैसे कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए दिए थे। अमेरिका के टॉप महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची को भी इस फंडिंग के बारे में जानकारी थी। इस मामले में डॉक्टर फाउची की अमेरिकी संसद में पेशी भी हो चुकी है, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका ने 2003 के सार्स वायरस पर रिसर्च के लिए चीन को पैसे दिए थे। You think all the scientists have told the truth in terms of the origin of the Wuhan virus and not been influenced by the Communist Party of China, do you? I don't have enough insight into the Communist Party in China to know the interactions between them and the scientists, sir. Right. Why are we giving them money in the first place? Well, that's a very good question, and thank you for giving me the opportunity to answer it. Well, SARS-CoV-1 started in China, in Guangdong province, and it went from a bat to a civet cat to a human. Yes, and excuse me, Doc, for interrupting you, but our time is so... Yeah, no, I'm going to be real quick. Our time is so limited. Why are we giving money to the labs in China to study virology? Well, I'm going to give you a rather succinct answer to that, sir. I appreciate that. And that's why I was saying the SARS-CoV-1, clearly the bats that have the viruses, that are the coronaviruses, are in China. As I said a couple of times, it's not in Fairfax County, Virginia, or is it in New York? It's in China. So if you want to show and study, importantly, the animal-human interface, that's where the bats are. Yeah, the bats. That's where the bats are. I want to be sure I understand your testimony. You didn't give money to the Wuhan lab to do gain-of-function research. That is correct. यहां पर डॉक्टर फाउची से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अमेरिका ने चीन को गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च के लिए फंड दिया। इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है क्या। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किसी वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग की होती है। वायरस जब एक होस्ट से दूसरे होस्ट या एक जीव से दूसरे जीव में जाता है तो कुछ नए गुण अपनाता है और उसकी कुछ खूबियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा नेचुरल तरीके से होता है, लेकिन जब वायरस के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये बदलाव किए जाते हैं तो इसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। गेन ऑफ फंक्शन जो होता है वो ये एक चीज, जैसे वायरस जब म्यूटेट होते हैं तो उसमें कुछ उसके जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसे में एक नया गुण वो निकाल लेता है या उसको गेन कर लेता है, उसको गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे कि वो फंक्शन पहले नहीं था वायरस में, अब वो नया फंक्शन आ गया। ये चीजें नॉर्मल म्यूटेशन से भी हो सकती हैं। हम जेनेटिक्स की फील्ड में जब हम काम करते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे म्यूटेशन मिलते हैं जिनको हम गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन जो है, कोई गुण जो है वो चला गया तो उसको लॉस ऑफ फंक्शन बोलेंगे, कोई नया गुण अगर आ गया तो उसको गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं।
डॉक्टर एंथनी फाउची बार बार ये कहते रहे हैं कि उनकी जानकारी में अमेरिका ने वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए चीन को पैसे नहीं दिए, लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मेल का दावा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर डैशजैक को जरिया बनाया था। पीटर डैशजैक न्यूयॉर्क में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है इको हेल्थ अलायंस। ये संगठन अमेरिका के वुहान इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वायरस पर रिसर्च करता है। इस रिसर्च की फंडिंग अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक शाखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज कर रहा था, जिसके निदेशक एंथनी फाउची हैं। डॉक्टर फाउची के निर्देशन में अमेरिका की 11 लैब्स में नए वायरस बनाने के प्रयोग किए जा रहे थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी नेचुरल वायरस से लैब में वायरस बनाने का काम हो रहा था और इसके लिए वुहान के इंस्टीट्यूट को सीधे अमेरिकी सरकार से फंडिंग हो रही थी। चीन के वुहान लैब को अमेरिका की फंडिंग 24 अप्रैल 2020 को रोकी गई थी। 17 अप्रैल को ट्रंप ने इस फंडिंग की जांच के आदेश दिए थे और 24 अप्रैल 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान के लैब की फंडिंग रोक दी। लेकिन अब नए फैक्ट सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस की वुहान लैब लीक थ्योरी मजबूत होती जा रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।